और पता है, यही वो एक सवाल है जो एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। ये मानना कि चार्ट्स पर बनने वाली हर एक लाइन, हर एक कैंडल वो कुछ कह रही है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बस अंदाजा लगाते हैं, गेस करते हैं, है ना, इस उम्मीद में कि उनका तुक्का सही बैठ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन शब्दों को पढ़ना आ जाए तो फिर गेसवर्क की, अंदाजे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और इस शोर को ना एक साफ आवाज में बदलते हैं। आज हम यही समझेंगे कि प्राइस एक्शन के जरिए बाजार की इस सीक्रेट लैंग्वेज को, इस गुप्त भाषा को आखिर डिकोड कैसे किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, ये प्राइस एक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। ये बाजार को उसके सबसे प्योर फॉर्म में देखने का एक तरीका है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये बिना किसी फैंसी टूल या इंडिकेटर के सीधे चार्ट को पढ़ने की कला है। मान लीजिए कि ये बायर्स और सेलर्स के बीच जो जंग चल रही है ना, उसका लाइव टेलीकास्ट है, उनकी साइकोलॉजी का शीशा। यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सच। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले उसकी अल्फाबेट सीखनी पड़ती है ना, ABCD। तो बाजार की भाषा में ये अल्फाबेट हैं कैंडल्स और स्विंग्स। हर एक कैंडल एक कहानी बताती है। जब बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स यानी खरीदने वाले पूरे जोश में हैं, और जब लाल यानी रेड कैंडल्स हावी होने लगती हैं तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। बाजार की ताकत का ये सबसे डायरेक्ट, सबसे सीधा सिग्नल है। और जब इन कैंडल्स को, इन शब्दों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो बाजार के सेंटेंसेस बनते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर रेंज। इन्हीं से पता चलता है कि बाजार की जो बड़ी कहानी है वो आखिर किस दिशा में जा रही है। अल्फाबेट के बाद क्या आता है? ग्रामर, रूल्स। बिल्कुल वैसे ही बाजार के भी अपने नियम हैं, अपनी ग्रामर हैं। ऐसे लेवल्स जहां से वो बार बार मुड़ता है या रुक जाता है, और इनको समझे बिना ये पूरी लैंग्वेज अधूरी है। सपोर्ट को एक मजबूत फ्लोर या फर्श की तरह इमेजिन कीजिए। जब भी प्राइस इस फ्लोर पर आती है, बायर्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस ऊपर उछाल देते हैं। ये वो जगह है जहां बाजार कहता है, बस इससे नीचे नहीं जाना। और रेजिस्टेंस, वो इस फ्लोर का ठीक उल्टा है, एक सीलिंग यानी छत। प्राइस जब भी इस छत से टकराती है, सेलर्स उसे वापस नीचे धकेल देते हैं। ये वो लेवल है जहां बाजार की हिम्मत जवाब दे जाती है। और यहां आता है प्राइस एक्शन का सबसे मैजिकल कॉन्सेप्ट, रोल रिवर्सल। जब एक रेजिस्टेंस यानी छत टूट जाती है तो वही छत नया फर्श यानी सपोर्ट बन जाती है। ये एक इतनी पावरफुल चीज है ना कि इससे बड़े बड़े ट्रेंड्स पकड़ने में मदद मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन लेवल्स को ट्रेंड के साथ मिलाकर देखा जाए। सुना ही होगा, धारा के साथ तैरना हमेशा आसान होता है। तो ट्रेंड को अपना दोस्त समझिए, और ये लेवल्स बताते हैं कि उस दोस्त का फायदा कहां और कब उठाना है। अच्छा, तो अब हमने अल्फाबेट सीख ली, ग्रामर भी समझ लिया। तो चलिए अब बाजार की कॉन्वर्सेशन के कुछ खास फ्रेजेस या वाक्यांशों को पहचानते हैं। ये पैटर्न्स छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो इशारा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जैसे कि पिन बार, एनगल्फिंग पैटर्न, इनसाइड बार, ये सब बाजार के मूड को बताने वाले खास फ्रेजेस हैं। पिन बार किसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है। एनगल्फिंग पैटर्न मोमेंटम में एक पावरफुल शिफ्ट का इशारा देता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये पैटर्न्स कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स हैं। इनका असली मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बन कहाँ रहे हैं, मतलब किस लेवल पर और किस ट्रेंड में। और इन पैटर्न्स को सही ढंग से पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स। स्टेप 1, बड़ी पिक्चर देखिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। स्टेप 2, देखिए कि प्राइस कहाँ है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे है क्या। और स्टेप 3, वहां कोई पैटर्न ढूंढिए जो इस स्टोरी को कंफर्म कर रहा हो। बस ट्रेंड, लेवल और पैटर्न, यही 3 पिलर्स हैं। अब देखिए, इस लैंग्वेज को सीखना एक बात है, लेकिन इसे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ बोलना बिल्कुल अलग चीज है। और यहीं पर रोल आता है माइंडसेट का। सच बताऊं तो ये टेक्निक से भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ 2 तरह के माइंडसेट साफ दिखते हैं। एक तरफ है नया ट्रेडर जो डर और लालच से चलता है, जिसका गोल बस सही होना होता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल जो डिसिप्लिन और पेशेंस से काम लेता है। उसका फोकस प्रोसेस फॉलो करने पर होता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। प्रॉफिटेबल होने के लिए प्रोसेस पर भरोसा करना जरूरी है, मैं सही था इस जिद पर नहीं।
और ये डिसिप्लिन आता कहाँ से है? कुछ आदतों से। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना, हर ट्रेड से सीखना, चाहे जीत हो या हार, सही सेटअप का इंतजार करना, सिर्फ बोरियत से ट्रेड ना करना, और सबसे जरूरी ये समझना कि लॉसेस इस बिजनेस का हिस्सा हैं। ये नियम बोरिंग लग सकते हैं, पर यही वो नियम है जो एक ट्रेडर को इस गेम में लंबा टिकाए रखते हैं। तो अब बाजार का शोर धीरे धीरे एक लैंग्वेज में बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या कह रहा है, सवाल ये है कि हम उसे सुनने और समझने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि एक बात पक्की है, जब सुनना शुरू किया जाता है तभी बाजार बोलना शुरू करता है।